अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपका मेज़बान AKR फाउंडेशन से नीस एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अलग अलग जगह पर सर्वे करते हैं, विजिट करते हैं एरियाज़ में। वहाँ पर जो भी मजबूर लोग होते हैं, जो कि मातहत होते हैं किसी मदद के, जिनका कोई आगे पीछे कमाने वाला नहीं होता, या जो मोहताज होते हैं, या फिर जो आपकी मदद के मुंतज़िर होते हैं, हम उन तक आपकी वीडियोज़ वगैरह, आप लोगों के पास उनकी वीडियोज़ वगैरह भिजवाते हैं। तो उसी तरीके से आज हम मियां चन्नू डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के एक एरिया में मौजूद हैं, जहां पर हमें ये खातून मिली। जी, आप नाजरीन को अपना नाम बताइएगा। माई रानी। हाँ, तो देखिए इनका नाम रानी बीबी है, और ये यहाँ पर मौजूद है 121-15 के अंदर। ठीक है, तो रानी बीबी आप लोगों को बताएंगे कि यानी कि आपके वालिदैन तो जाहिर सी बात है वफात पा गए हैं, मेरे से बाप पे कोई नहीं, आदमी कोई नहीं, कोई भी कोई नहीं। और आपने बताया कि आपका बेटा है लेकिन वो भी बीमार है। हाँ जी, बीमार है। हाँ, तो बिल्कुल जी जी, जैसा कि आपने सुना कि देखें वालिदैन तो वफात पा गए, उसके बाद यानी कि इनका शौहर था और इनका एक बेटा था। तो सॉरी, 2 बेटे, आपके 2 बेटे हैं जी। तो देखें इनके 2 बेटे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि एक जो बेटा है उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब है, जो कि चारपाई के ऊपर पड़ा है, जो कि यानी कि काम वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है, आपके सामने ही है। इसी तरीके से वो चारपाई के ऊपर रहता है, यानी कि वो अपनी वालदा की यानी कि देखभाल नहीं कर सकता, कुछ कमा के नहीं ला सकता, जो आजकल मुश्किल दौर जा रहा है। आप तो बेहतर जानते हैं कि बगैर कमाए किसी का भी यानी कि गुजारा नहीं हो सकता। तो अब ये जो इनका बेटा है ये काफ़ी बीमार है। इसके अलावा एक और बेटा है, लेकिन उसे एक मेंटल डिजीज है जिसकी वजह से वो सुन नहीं सकता। ठीक है, और आपको पता है कि सर्दी का जोर है, साथ में ये एक देहात है, आमदोरफ्त वाला इलाका बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ पर वो कहीं पर जाकर मजदूरी करे। कहीं यानी कि कभी कभार उसे मजदूरी मिलती है, कभी नहीं भी मिलती। तो रानी भाभी आप थोड़ा बहुत यानी कि बताएंगी लोगों को कि यानी कि अभी आपका घर का निजाम कैसे चल रहा है? ये हमारा मोटा जरा चला रहा है। इयो लोगों ने घरां च मांग के लोगों ने घर च मांग के ते बचे बस रहे। अच्छा अच्छा, और ये घर आपका अपना है? हाँ ये है। हाँ, जैसा कि आपने देखा कि घर की आप हालात देख लें कि काफी पुराना एक कमरा है, बहुत पुराना कमरा है, और सिर्फ इनके पास एक कमरा है जिसमें इनके 2 बेटे और सिर्फ एक ये रहती हैं, शोहर इनका नहीं है। एक बेटा बीमार है जो कभी चारपाई से नहीं उठता, एक है उसे मेंटल डिजीज भी है, उसके बावजूद भी वो काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन कभी उसे मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो देखिए ये इस तरह के जो लोग होते हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम सबका हक बनता है हम सब इनकी मिलकर मदद करें। तो आप जरा नाज़रीन को बताएंगे कि यानी अभी आपके घर की वक्ती तौर पे आमदन क्या है, वो आपका जो दूसरा बेटा है वो कितना कमा लेता है? कोई भी नहीं। ये कमा रहा है 200-400 दिहाड़ी दी गुजारा करना। तो बोला किसी ने 200 दे दे, किसी ने 400 दे छे, ते ओ बेचारा सी सरकस चने और जो पूरी मजदूरी है कोई नहीं लब्धी कोई नहीं मजदूरी। हाँ, तो देखिए और बेचारे को पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती। बिल्कुल, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती, ये सोच के कि वो सही से काम नहीं करते, और वो भी कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो अब देखिए हम सबका हक बनता है। देखिए आप लोगों की 5-5 रुपए की जो इमदाद है वो इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि देखें कतरे कतरे से समंदर बनता है। अगर देखें आज इनका शोहर इनके सर पर नहीं है, या फिर बच्चों का बाप उनके सर पर नहीं है, एक बीमार है और एक दूसरा भी तकरीबन बीमार की ही गिनती में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर रहा है, इस वक्त से लड़ रहा है, लेकिन फिर भी इनका जो घर है, इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता कि अगर आज हमने खाया है तो रात को कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि आप इनका घर देख सकते हैं, एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पर ये भी नहीं देखा जा सकता कि इनके पास राशन इस पर मौजूद है या नहीं है। तो देखिए अब रानी बीबी आप लोगों को बताएंगी कि अभी इस टाइम यहाँ पर राशन भी नहीं पड़ा, तो आप रात को यानी कि आपने क्या सोचा, आप कैसे यानी कि आप अपने बच्चों बस को ना क्या हम की सोचिए, शाम डाला जाते सुबह ना नहीं हो, जो सुबह को नाश्ता थे शाम तक कोई नहीं, ए सुबह का हूँ ना सिखाने पाया। यानी कि देखें सुबह से अभी तक इन्होंने खाया, यानी कि जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, वैसे तो आमदोरफ्त का इलाका नहीं है, देहात है, और हर किसी के जो हालात हैं वो इस तरह के जा रहे हैं कि कोई किसी के साथ बढ़ चढ़ के मदद नहीं कर सकता। जो थोड़ी खुदा तरसी करता है वो करता है, बाकी बढ़ चढ़ के कोई भी नहीं कर पाता। तो देखें हम सबका हक बनता है कि आए आज ही हम इन लोगों का सहारा बने। देखें आप लोग जब तक आपकी एक छोटी सी भी इमदाद होगी तो इस नेक काम में आपका हिस्सा बनेगा, आपका हिस्सा बनेगा। तो आखिरी वक्त तक जब तक यानी कि वो इस चीज़ को खाएंगे या फिर जब तक इसे काम को चलाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको भी अल्लाह पाक अजर देगा। और अल्लाह पाक बेशक बहुत बेनियाज है, लेकिन देखें उन्होंने वसीला लोगों को बनाना होता है। तो देखें जो जो शख्स इस वीडियो को देख रहा है, आप लोग ही इनका वसीला है, आप इनका सहारा बने। मैं जिस कदर कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। देखिए अभी सर्वे चल रहा है, इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों के पास आपके पास अगेन विजिट किया जाएगा और आपको महीने का राशन देंगे। ये है कि वक्ती तौर पर आपको महीने का राशन देंगे,
और फिर हर महीने आपको महीने के एंड पर राशन जरूर दिया जाएगा, जिससे यह कि आपके घर का तकरीबन जो एक निज़ाम है रोजी रोजगार चलता रहे। बाकी आपका यानी कि हमारा जो एक मेन मिशन होगा वो यही रहेगा कि हम आपको एक पक्का, आपका जो एक बेटा है जिसका एक मेंटल डिजीज है वो सुन नहीं सकता, तो उसे एक ऐसा एक कारोबार बनाकर देंगे जिससे एक पक्का आप लोगों का रोजगार बने। बाकी अल्लाह पाक हर किसी के कारोबार में बरकत डाले। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। बाकी आप नाज़रीन को थोड़ा बहुत बताएंगे कि यानी कि आजकल क्या आपका निज़ाम है, किस तरीके से आप लोग यानी कि गुजर बसर कर रहे हैं, यानी कि वक्ती तौर पर आपकी बेटी की आमदन कोई है, आती है, इस टाइम वो कहाँ पर है, मजदूरी मिलती है उसे? त्रा दे हो गए मजदूरी की थी तो उन्होंने सानू पूरी मेहनत दी नहीं, मुट्ठ भर के दी सने आना भी नहीं। गरीब बंदे हैं, आए दो घुंड एक नंगे घर लाई दे ऐसा जगा के दे आज सुबह दा करे साडे को इतना पैसा जी जी। देखिए, अब आपने जैसा कि सुना कि वो मेंटल डिजीज होने की वजह से उसने मजदूरी की, लेकिन उसे उसकी मजदूरी नहीं दी गई। ये कह कर के उसका एक मेंटल डिजीज है, वो सही से काम नहीं कर पाया, और मजदूरी भी यहाँ पे बहुत कम मिलती है। ठीक है, अब देखिए इनके पास खाने को भी कुछ नहीं, जैसा कि आप लोगों के सामने बिल्कुल एक खुली किताब है कि यहाँ पर कोई राशन भी नहीं मौजूद जो ये खा सके। ठीक है, अब ये यही बता रही है कि तकरीबन इन्होंने 3 दिनों से यानी कि यही इनका निज़ाम है, सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया था, अभी इन्होंने किसी से मांग कर थोड़ा बहुत दूध लिया या फिर जो भी इन्होंने किया थोड़ा बहुत अपना खाया। तो देखिए, हम सबका हक बनता है, आप भी अपने दिल के अंदर अल्लाह पाक को जिंदा रखें। उम्मीद है कि जो शख्स ये वीडियो देख रहा है वो जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए आप लोगों की जो उस्ताद नहीं रखता एक छोटी मदद करने की भी, तो वक्ती तौर पे वो इसे सब्सक्राइब कर दे। और आपके भी अगर इर्द गिर्द इस तरह के कोई लोग हैं जो कि मदद के मुंतजिर है, तो जरूर आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट के ऊपर कॉल करें ताकि हम इसको मजीद से मजीद ज्यादा से ज्यादा हम सबकी मदद कर सके। बाकी इसी के साथ AKR फाउंडेशन की जानिब से अनीस आपका